हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक विद मी। आज हम समझने वाले हैं मार्केट फेज। बट मार्केट फेज से पहले ये समझते हैं कि मार्केट फेज होता किसके अंदर है। जैसे कि अब तक अपन देखते हुआ है कि मार्केट में दो चीजें होती है, या तो अप ट्रेंड होता है या मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है। आज मैं अगर अप ट्रेंड की बात करूं, और अप ट्रेंड स्टार्ट कहां से होता है और वो एंड कहां पर होता है, ठीक है। देन वहां से वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आता है जहां पर दिखता है अपने को डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। इस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर कई सारी चीजें होती है जिनको बोलते हैं अपन मार्केट फेज। अप ट्रेंड में भी अपने को मार्केट फेज देखने को मिलता है और डाउन ट्रेंड में भी अपने को एक मार्केट फेज देखने को मिलता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं अपन एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगेन फिर मार्केट में स्टार्ट होता है सेल साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन एंड द पैनिक सेलिंग। ये चीजें आपको यहाँ पर मार्केट फेज के अंदर देखने को मिलती है। आपने कई बार नोटिस करा होगा, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, हायर हाई की कंडीशन लगाता है, तो कहीं से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं अपन एक्यूमुलेशन। समझते हैं एक्यूमुलेशन होता क्या है। जब भी किसी बड़े प्लेयर को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के बाद अपनी क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करना होता है, तो जब वो क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करता है तो प्राइस एक रेंज के अंदर जब चलती है, प्राइस एक रेंज के अंदर जब यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, उसे अपन यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। अब एक्यूमुलेशन फेज में होता क्या है ये समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टॉक था जो 500 पर क्या बना रहा है, एक सपोर्ट बना रहा है। अगेन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है और 550 पर यहाँ पर क्या करती है, फिर से रिजेक्शन देती है। मतलब ये एक हायर पॉइंट हो गया और ये लोअर पॉइंट हो गया। ये एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जहां पर बार बार प्राइस ऊपर और नीचे रिजेक्शन देती है, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन फेज होता क्यों है, क्योंकि जब बड़ा प्लेयर अपनी क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करता है, बड़ी क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करता है यहाँ पर, तो उसे कई सारे रिटेलर्स की जरूरत होती है जहां पर वो अपनी क्वांटिटीज को फुलफिल कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो मार्केट में 1000 क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करना चाहता है। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद एक फेज में आएगा तो उसको सामने क्या चाहिए, 1000 सेलर भी चाहिए। बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो था ये कौन है, बायर। अब हुआ क्या यहाँ पर, जैसे ही इस सपोर्ट पे कोई मार्केट में आएगा, उस पर रिटेलर भी एंट्री करने की कोशिश करेगा, उसे बड़ा प्लेयर को भी अपनी कंट्रीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तब मार्केट में वो क्या करता है कि एक हाई और एक लो के अंदर सबसे पहले क्या करता है कि रिटेलर को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स क्वांटिटीज को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अभी मैं बहुत छोटी क्वांटिटीज को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, लाइक 1000 क्वांटिटीज, बट यहाँ पर वो काफी बड़ी क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करता है, तो उसके सामने उसको उतने सेल भी चाहिए होते हैं। अब समझते हैं कि यहाँ पर 500 क्वांटिटीज तो इस बड़े प्लेयर की इन्वॉल्व हो गई, और 500 क्वांटिटीज में कौन इन्वॉल्व हो गया, वो रिटेलर इन्वॉल्व हो गया, जो मार्केट में किसी पॉइंट ऑफ व्यू में फोमो के साथ एंट्री करना चाहता था, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इस बड़े प्लेयर की जो बची हुई 500 क्वांटिटी है वो एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि यही प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा और यही प्राइस को दोबारा मार्केट में फॉल आउट करेगा, ठीक है। तो समझते आज हुआ क्या। ये कन्वर्जन आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि कन्वर्जन होता कैसे है, कि अगर आप बायर हो तो आप कन्वर्ट कर जाते हो सेलर के अंदर, और अगर आप सेलर हो तो कन्वर्ट कर जाते हो किसी बायर के अंदर। अगर यहाँ पर वो 500 जो रिटेलर एंट्री करके बैठे हुए हैं, मतलब वो कौन है, बायर। बट लोअर साइड पर लिक्विडिटीज और हायर साइड की लिक्विडिटीज की वजह से उनके जो एसएल बने, वो एसएल किस में शिफ्ट हो गए, एज अ सेलर में, ठीक है। और जो ये 500 क्वांटिटी है, तो बड़े बेर की बची है, ये काय की क्वांटिटी है, बाई की। इसको 500 क्या चाहिए सामने, सेलर चाहिए, मतलब एज अ रिटेलर के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। अब होगा क्या, इस फेज के अंदर अपने को क्या दिखेगा कि मार्केट एक बार के लिए फेक आउट देगा। जैसे ही वो फेक आउट देगा, मतलब उस जोन का ब्रेकडाउन देगा, वहां पर यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट होंगे, बड़े प्लेयर अपनी 500 क्वांटिटीज को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हुआ क्या, 500 क्वांटिटी तो ऑलरेडी उसकी एग्जीक्यूट हो चुकी थी। जैसे ही रिटेलर के स्टॉप लॉस हिट हुए, उसकी बाकी के 500 क्वांटिटीज में मार्केट में एग्जीक्यूट हो गई। इसका मतलब साफ है कि बड़ा प्लेयर इस एक्यूमुलेशन जोन के अंदर अपनी 1000 क्वांटिटीज को 1000 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर चुका है, ठीक है। देन फेक मोमेंटम आने के बाद ये अपने को अपसाइड का एक मूव शो करता है, जिसमें उसने सेलर को भी ट्रैप कर लिया और जिसमें उसने इस बायर को भी यहाँ पर ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब जब मार्केट में एक मोमेंटम दिख जाता है, एक मूव आ जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव जो ट्रेडर, जो कंजर्वेटिव रिटेलर होता है, उसको पता लगता है कि मार्केट में इस स्टॉक में किसी चीज का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर एंट्रीज के लिए बहुत फुलफिल तरीके से रहता है।
तो यहाँ पर वो क्या चाहता है कि अब आएगा पब्लिक पार्टिसिपेंट, मतलब जिन लोगों को पता लगा है कि स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है वो लोग एंटर करने का ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे दो तरीके से मार्केट में एंट्री होगी। जब या तो मार्केट पॉज ले, मतलब अगेन थोड़ा सा एक्यूमुलेट करे, पॉज ले या रिजेक्शन दे, उसके बाद दोबारा जब प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब यहाँ पर एक रिटेलर फिर से एंट्री टाइम करेगा, क्योंकि यही है एक रिटेलर की एंट्री, जब मोमेंटम आने के बाद वो एंटर करता है। ठीक है, बट एज अ बड़ा प्लेयर उस एक्यूमुलेशन फेज में अपनी कंट्रीज को एग्जीक्यूट कर चुका होता है, क्योंकि उसी वजह से ये ब्रेकआउट मार्केट में आया है। ठीक है, प्राइस जब ऊपर जाती है और जब अगेंस्ट में एक अच्छा मूव शो कर देती है, तब क्या होता है कि बीच बीच में यहाँ पर वो रिटेलर जो फोमो में कि प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है और वो इसी कंडीशंस के अंदर एंट्रीज को प्लान करता है। ठीक है, तब मार्केट में फिर से एक फेज आता है जिसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो कहाँ पर दिखता है मेरे को एज अ रेजिस्टेंस के पहले दिखता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अगेन अब क्या होता है कि ये बड़ा प्लेयर अपनी क्वांटिटीज को एग्जिट करने के लिए प्रॉपर प्लान करता है कि यहाँ पर वो अपनी क्वांटिटीज को क्या करेगा, एग्जिट आउट करेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, ये पहले जहां बायर था अब ये कन्वर्जन ऑफ किसका हो गया, सेलर का, क्योंकि बॉटम से अपन क्या करते हैं बाय, टॉप से अपन क्या करते हैं सेलिंग। तो अब किसका फेज आ जाएगा अपने पास, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसको क्वांटिटीज मार्केट में बाहर निकालनी है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर 1000 क्वांटिटी उसने एग्जीक्यूट के टाइम पर एक्यूमुलेट करा है तो फिर से एग्जिट के टाइम पर उसको इतने सारे बायर चाहिए होंगे, तभी वो यहाँ पर इन क्वांटिटीज को एग्जिट कर पाएगा। बट सबसे रिस्की होता है आपके लिए यहाँ पर डू और डाई जैसी कंडीशंस होती है डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में, बिकॉज यहाँ पर इतने बड़े मूव के बाद किसी बायर को अट्रैक्शन नहीं होती है कि यहाँ पर मार्केट नेगेटिव आएगा। वो सोचता है कि फिर से जैसे पहले एक्यूमुलेट करा था वैसे ही अब एक्यूमुलेट करके मार्केट एक बार के लिए ब्रेकआउट देकर और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और रिटेलर की सबसे बड़ी साइकोलॉजी उसको यहाँ पर डेप्थ में लेकर जाती है। ठीक है, समझते हैं, देखो प्राइस जब यहाँ पर एक्यूमुलेट करता है ना, तब यहाँ पर सबसे पहले वो सेल साइड का अपने को सिग्नल देता है कि मार्केट में सेलर्स अट्रैक्ट हो। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर आ चुका है, अब मार्केट में डायरेक्टली क्या आने वाली है, सेलिंग आने वाली है। ठीक है, और वो डायरेक्टली सेलिंग देखकर मार्केट में एंट्री करने की पूरी पूरी प्लानिंग करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा और मैं यहाँ से सेल आउट कर दूंगा। बट नहीं, ये एक बड़े प्लेयर का गेम होता है जहां पर उसको जो बायर चाहिए, क्योंकि वो क्या बन गया, सेलर, तो यहाँ पर उसको जो बायर चाहिए उनकी क्वांटिटीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए और खुद को वहां से एग्जिट करने के लिए उसको ये ट्रैप यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। जैसे ही वो क्या करेगा, कुछ क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करके यहाँ से सेलिंग करेगा, इजीली सामने वाला सेलर जब मार्केट में अट्रैक्ट होगा तो उसके एसएल मार्केट में एज अ बायर साइड के अप साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर आपको ट्रैप करेगा, एक फेक मूव दिखा के और फिर से एक ब्रेकआउट कंडीशन अप्लाई करेगा। ठीक है, जहां पर कुछ जो नए फ्रेश बायर्स होते हैं वो सोचते थे कि मार्केट में क्या हुआ कि एक्यूमुलेट हुआ, एक फेक आउट दिखाया, मतलब लिक्विड्स को हंट करा और अब मार्केट डायरेक्टली मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही मार्केट में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर इस फेज में क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, वो वहां पर एंट्री करने की पूरी पूरी प्लानिंग करते हैं, और जैसे ही वो एंट्री प्लानिंग करते हैं तो लास्ट लोअर लेवल के नीचे उनके क्या जनरेट हो जाते हैं, एसएल, क्योंकि अब जब उन्होंने बाय करे हैं तो वो क्या बन गया, वापस से सेलर बन गए। प्राइस अब इस हाई के ऊपर जाएगी और जैसे ही ये बाई के क्वांटिटीज एग्जीक्यूट, मतलब जो एसएल ऑर्डर वहां पर कटेंगे, वहां पर बिग प्लेयर क्या कर देगा, अपनी एग्जिट प्रॉपर प्लान करेगा। ठीक है, कि वो क्या करेगा, मार्केट से एग्जिट आउट हो जाएगा। अब क्या हुआ, प्राइस वापस नीचे आना स्टार्ट करती है, और जो बड़े प्लेयर ने मैन्युपुलेशन करने के लिए सेलिंग की क्वांटिटीज को एग्जीक्यूट करा था, वो इस बाय के ऑर्डर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और सीधा मार्केट में क्या आएगा, फिर से एक सेलिंग का फेज आएगा, जिसके अंदर आपको एक ट्रैप और दो ट्रैप देखने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर मार्केट में क्या आएगा, फिर से पब्लिक पार्टिसिपेंट, मतलब अब वो जो रेजिस्टेंस से क्या करना चाहते थे, सेल करना चाहते थे, ना कि मार्केट में बाय करना चाहते थे, क्योंकि जिनके हाथ से ये मूव छूट गया वो रेजिस्टेंस से सेल करने का प्रॉपर ट्राई करेंगे कि मार्केट यहाँ से सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही पब्लिक पार्टिसिपेंट्स का एंट्री होगी तो सबसे पहले वो बंदा एंटर करेगा जो फ्रेश सेलर होगा। ठीक है, दूसरा वो बंदा एंटर करेगा जो यहाँ पर क्या कर रहा था, जिनके एसएल हिट हुए थे, और वो फिर से यहाँ से कोशिश करेंगे सेल करने का। ठीक है, कुछ लोग जो यहाँ पर एंटर कर होंगे तो कुछ लोग सीटीसी पर निकल गए होंगे, कई के एसएल चले गए होंगे, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ प्रॉफिट लेकर अपन यहाँ से बाहर निकले। ठीक है, एंड में आता है अपना पैनिक सेलिंग। ठीक है, जहां पर आने के बाद मार्केट में एक बड़ी सी स्पाइक के साथ सेलिंग देखने मिलती है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स आती है सेलिंग की, बिकॉज ऑफ
आज जिस बंदे ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बाई करा होगा, मतलब अगर ये शेयर की प्राइस 500 है और ये चला गया था ऑलमोस्ट 700 तक, तो जिन लोगों ने 500 पे बाय करा होगा या 600 पे बाय करा होगा, या 600 की जगह 550 मानते हैं कि 550 पे बाय करा होगा, उन लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दिखाकर उसका 80% ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल खत्म कर दिया। अब वो मजबूरी में अपनी पोजीशन कट ऑफ कर रहा है कि मैं कुछ प्रॉफिट्स तो बाहर निकल निकलूं, या फिर वो लोग जो फिर लॉस के लिए बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं प्राइस दोबारा ऊपर आएगा, बट प्राइस वहां से ऊपर आया ही नहीं और वो डायरेक्टली मार्केट में सेलिंग दिखा देगा, और मजबूरी कि हाँ इतना ही लॉस मैं झेल सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं झेल सकता, वो लोग यहाँ से अपनी पोजीशन काट के जाना स्टार्ट कर देंगे। तो जो कुछ लोग अपना सपोर्ट बनाकर बैठे हुए थे, वो लोग भी अब वहां से एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे, और मार्केट में एक फ्री फॉल सा क्या आएगा, सेल आएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर अट्रैक्शन किसकी है, सिर्फ सेलर की। जो बड़ा प्लेयर था जो सपोर्ट बनाकर बैठा हुआ था, वो तो ऑलरेडी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एग्जिट कर चुका है। तो मार्केट में यहाँ क्या दिखता है, एंड ऑफ द फ्री फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड काम करता है, और मार्केट की लिक्विडिटीज के बेसिस पर काम करता है कि कहाँ पर इम्बैलेंसेस की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर एक्यूमुलेशन, पब्लिक पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन द सेकंड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक पर्सन एंड द पैनिक सेलिंग। यही चीज अपने को मार्केट में समझनी है, और इसी चीज के साथ अपन मार्केट में एक अच्छे ट्रेंड को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधा इसको समझेंगे कैसे और इसको मार्केट में देखेंगे कैसे। आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर किसी छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, जब भी इसमें पहला फेक आउट आएगा, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ब्रेकआउट और फेक आउट होता क्या है, उनको ट्रेड करते कैसे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि ब्रेकआउट और फेक आउट होता क्या है, उनको ट्रेड करते कैसे है। पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ पर लिक्विडिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करके ब्रेकआउट और फेक आउट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आपको फर्स्ट मूव फेक मिल जाएगा, तो क्या होगा, प्राइस अपने आप ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। देखो, सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई भी साइडवेज मार्केट हो या फिर कोई भी कंसोलिडेशन हो, उसमें जब तक फेक मूव नहीं आएगा, मतलब वन साइड की लिक्विडिटीज हंट नहीं होगी, तब तक दूसरी साइड मूव आना थोड़ा सा पॉसिबल कम है, या वहां पर बड़ा मूव आना थोड़ा सा पॉसिबल कम है। तो कोशिश करो सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज में या कंसोलिडेशन फेज में कि एक मूव फेक आ जाए, फिर डायरेक्टली आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो। तो जब फेक मूव आ जाएगा एक, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, और जब वो पॉज लेगा या दोबारा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेगा, आप यहाँ पर एंट्री करो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। फिर प्राइस जब ऊपर जाती है और एक फेज के अंदर आके ट्रैप होती है, मतलब फिर से कंसोलिडेशन फेज में ट्रैप होती है, और वो किसी प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। ठीक है, जब ये सा फेज आएगा तो उसमें आइडेंटिफाई करो क्या मार्केट सीधा ऊपर ब्रेकआउट कर गया, या पहले उसने नीचे ब्रेकआउट करके फिर अपसाइड पे, अगर उसने नीचे ब्रेकआउट करके फिर वो अपसाइड का मूव दे रहा है, तो जैसे ही वो रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग करे, आप वहां से अपने प्रॉफिट को बुक करो। ठीक है, और वहां से अपनी क्वांटिटीज को एग्जिट कर दो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर ये मूव छोटा आया हो तो मार्केट हमेशा रिवर्स ही करेगा। तब तक वहां पर आप ब्रेकआउट और फेकआउट को ही आइडेंटिफिकेशन करके मार्केट में काम कर पाओगे, वरना अगर आपको ब्रेकआउट और फेकआउट नहीं आता तो ये फेज आप कभी भी मिस आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, और आराम से, अगर ये सेलिंग है, इस सेलिंग में रिटेलर पूरा का पूरा ट्रैप होगा। इसी कंडीशन के साथ अपन को एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज को ट्रेड करना। आपको नॉलेज पसंद आई हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट करना। थैंक यू।